भारत के लोग डोलो 650 को ऐसे खाते हैं जैसे कैडबरी जेम्स हो। ยาบินชนิดาปอยที่ชดาคิดโหวังมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรง जी हाँ, अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर पलानियप्पन के इस तंज ने पैरासीटामोल पर एक नई डिबेट छेड़ दी है। बुखार हो या बदन दर्द, जुकाम हो या हरारत, भारतीयों में डोलो 650 खाने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन क्या ये आदत जानलेवा भी बन सकती है, जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनिंग वीडियो में। बिफोर दैट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज we at Preksha Eye Yoga Center help you out to get your vision correct 100% naturally by eye yoga exercise and diet chart. You can consult our specialist on 1-to-1 call on the given number and can get your vision correct. सबसे पहले जानते हैं कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा डोलो 650 है क्या। डोलो 650 एक टेबलेट पैरासीटामोल का ब्रांड है। पैरासीटामोल एक जेनरिक सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दर्द और बुखार में किया जाता है। फार्मा कंपनियां क्रोसिन, कालपोल या डोलो जैसे अलग अलग ब्रांड के नाम से पैरासीटामोल सॉल्ट ही बेचती है। जिस तरह से बोतल बंद पानी के लिए बिस्लेरी और फोटोकॉपी के लिए जेरोक्स इस्तेमाल होता है, उसी तरह भारत में कोरोना महामारी के बाद पैरासीटामोल को भारतीय डोलो बोलने लगे हैं। डोलो 650 को बेंगलुरु की दवा कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड बनाती है एंड कंपनी ने जानबूझकर इस बात पर फोकस किया कि सिर्फ यही पैरासीटामोल 650 mg देती है, बाकी ब्रांड्स 500 mg में ही है। माइक्रोलैब्स ने अपने ब्रांड प्रमोशन में FUO यानी फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन टर्म का इस्तेमाल किया। अगर बुखार का कारण पता नहीं तो डॉक्टर डोलो 650 प्रिस्क्राइब करने लगे। कोरोना की लहर में एक दूसरे की देखा देखी लोग खुद भी मेडिकल स्टोर जाकर डोलो 650 खरीदने लगे, यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन में डोलो ने क्रोसिन को भी रिप्लेस कर दिया। महज 20 महीने की बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में डोलो की पॉपुलैरिटी पर जमकर मीम्स बनते हैं एंड आइए ऐसे मीम्स आपको भी दिखाते हैं। नाउ, पैरासीटामोल खाने से दर्द और बुखार कैसे कम हो जाता है। दर्द एक संकेत है जो बताता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। जब शरीर पर चोट लगती है या अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो नसों के जरिए दिमाग को संदेश जाता है कि इस हिस्से में कुछ गलत हो रहा है। यही संदेश हमें दर्द के रूप में महसूस होता है। अगर आपको बुखार है तो प्रोस्टाग्लैंडिस हाइपोथैलेमस से कहते हैं तापमान बढ़ाओ, तो आपको बुखार का एहसास होता है। अगर दर्द है तो यह कोर्टेक्स को कहते हैं घुटने में दर्द हो रहा है, जिससे आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। अब समझते हैं कि पैरासीटामोल शरीर में जाकर काम कैसे करता है। पैरासीटामोल खाने के बाद ये पेट और आंतों से खून में मिल जाती है, फिर यह दिमाग और पूरे शरीर में फैलती है। नाउ, कितनी पैरासीटामोल खाना सेफ है और कब वो ओवरडोज हो जाती है। तो एक वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में अधिकतम 4000 mg पैरासीटामोल ही ले सकता है। यानी अगर आप 500 mg की क्रोसिन 500 लेते हैं तो आप दिन में 4 से 6 घंटे के गैप से मैक्सिमम 8 गोलियां खा सकते हैं। अगर आप 650 mg की डोलो 650 लेते हैं तो एक दिन में मैक्सिमम 6 गोलियां खा सकते हैं। बच्चों की खुराक उनकी उम्र और वजन पर निर्भर करती है। आमतौर पर 1 किलो वजन पर 10 से 15 mg की खुराक दे सकते हैं। इसमें से भी 4 से 6 घंटे का गैप जरूरी है। अगर 10 किलो का बच्चा है तो एक बार में 100 से 150 mg की दी जा सकती है, यानी एक दिन में मैक्सिमम 600 mg एंड इसमें डॉक्टर की सलाह भी जरूरी है। नाउ, पैरासीटामोल ओवरडोज होने पर क्या होता है। डॉक्टर संचन रॉय कहते हैं कि पैरासीटामोल के ओवरडोज से पेट दर्द, उल्टी, पीलिया, लिवर डैमेज, किडनी फेलियर या मौत भी हो सकती है। ओवरडोज इंटरनल ऑर्गन को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। इसमें एक समय सीमा तक तो बचा जा सकता है, लेकिन देरी होने पर मृत्यु भी हो सकती है। ओवरडोज से 4 बड़ी समस्याएं होती है: गैस्ट्रिक, नोजिया, लिवर डैमेज एंड किडनी डैमेज। एंड इसका एक नेगेटिव असर अपनी आंखों पे भी पड़ता है। दैट इज, आंखें पीली होने लगती है, विजन लॉस होने लगता है एंड धीरे धीरे आपको चश्मा एंड देन इन ओल्ड एज आपको कैटरेक्ट भी हो सकता है। सो फॉर सच प्रॉब्लम्स वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। प्रेक्षा आई योगा विच इज 100% नेचुरल। हियर वी हेल्प यू टू क्लियर योर टेम्पररी रिजेक्शंस इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनी डिफेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इन द डे टू डे लाइफ। आंखें सही होना
बहुत जरूरी है। हियर वी डू द योगा प्रोसेस एंड आपका चश्मा 100% नेचुरल तरीके से हटाया जा सकता है, इसमें कोई भी सर्जरी इंक्लूडेड नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज पैरासीटामोल खाने का सही तरीका क्या है। सो डॉक्टर संचयन के मुताबिक पैरासीटामोल को सही संकेतों पर ही खाना चाहिए। अगर बुखार या दर्द की शिकायत हो तभी पैरासीटामोल लें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर दर्द की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। यह न करें कि बीमारी कुछ और होने पर भी पैरासीटामोल खा ली, इससे गंभीर नुकसान हो सकते हैं। यह टेबलेट सही मात्रा में सही समय पर खानी चाहिए। यह लंबे समय तक खाने वाली दवा नहीं है, इससे बेहद कम समय के लिए ही खाना चाहिए। अगर तकलीफ ज्यादा है और आसपास डॉक्टर नहीं है तो खुद से खरीदकर भी पैरासीटामोल खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना 1 या 2 दिनों तक ही पैरासीटामोल का सेवन करें, वो भी कम मात्रा में। और अगर दवा लेने से आराम ना मिले तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं और पूरा इलाज कराएं, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे सिम्टम्स एक बड़ी बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। तो खुद डॉक्टर बनने की बजाय डॉक्टर की सलाह जरूर लें। एंड इन द लास्ट आई वुड अगेन से follow us on Instagram, subscribe to our YouTube channel, and for such these updates you can visit our YouTube channel, and also you can book the free consultations 1-to-1 call with our specialist for free of cost. This will help you to reduce your eyesight naturally 100%. Thank you very much.